अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़ि शहर वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला मादिनि फ़ुयूज़ाति लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसी सलावत। क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरे इलले मा ज़हरा फ़ी लैलतिल क़द्र सुम्मस्सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालो किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ले फ़ी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लो फ़ी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यते हुमुल्लज़ीना हुम औराक़ो किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फ़ी लैलतिल क़द्र लिक़्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिश्काते लैलतिल क़द्र। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्रि फ़ी किताबिल क़द्र फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़्करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल सलावत। तमाम तर सामीन व हाज़रीन से गुजारिश है कि एक मरतबा मोहतरम मुकर्रम जनाब सैयद इख्तियार हुसैन शाह साहब और अपने अपने घरानों के वो अफराद जो इस वक्त ज़ाहिरन हमारे माबैन मौजूद नहीं हैं, लेकिन रूहानी और ईमानी तौर पर माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा की रोशनी में मौजूद हैं। इसी तरह हमारे जिस कदर अज़ादार मातमी हजरात मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं या इसी तरह
हमारी पाक आर्मी के शेर दिल नौजवान और पुलिस के वो सरफरोशान इस्लाम और बाकी इदारों के वो हजरात जो मुल्क में अमन आमा के क़याम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, इन सब की अरवा को सवाब पहुँचाने के लिए एक मरतबा सूरतुल हम्द और 6 मरतबा सूरतुत तौहीद की तिलावत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावात। साहिबान इल्म मारिफत महब्बत मवद्दत, आशिकान रसूल व आले रसूल व आशिकान रसूल, मैंने इस वक्त आपके सामने सूरा नंबर 24 की सूरा अन्नूर की आयत नंबर 36 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। बरादरान मुकर्रम, बुजुर्गान दीन, अजीज़ान मोहतरम, मेरे इस्लामी और ईमानी बुजुर्गों और भाइयों, इस आयत में अल्लाह ने अपनी ज़बान बेज़बानी के साथ बेघर होने के बावजूद एक घर की फजीलतों का कसीदा पढ़ा है। अल्लाह ने अपनी ज़बान बेज़बानी के साथ लामकां होने के बावजूद, बेघर होने के बावजूद एक घर की अज़मतों का, फजीलतों का कसीदा पढ़ा है। और सिर्फ वो कसीदा पढ़ा ही नहीं, बल्कि उसे कुरान का जुज़ बनाकर आयत की शक्ल में कुरान का हिस्सा बना दिया है। इरशाद खुदावंदी है, फी बुयूतिन अज़नल्लाह, वो घर जिन घरों में किंदील हाय नूर मुनव्वर हैं, रोशन हैं, कभी बुझने नहीं पाती। उन घरों के मुताल्लिक अल्लाह हुक्म दे रहा है कि इन घरों को हर हालत में बुलंद रखा जाए, यानी इन घरों की दीवारों को मुनहदिम करके इसकी ज़मीन को ज़मीन की सतह के बराबर न किया जाए, बल्कि हमेशा इन घरों को बुलंद रखा जाए। और ये वो घर हैं कि जिन घरों में सुबह व शाम अल्लाह का जिक्र जारी व सारी रहता है और उसके नाम की तस्बीह इन घरों में हर वक्त पढ़ी जाती है। तो अब यहां पर इंतहाई तौर पर लतीफ़ सी बात है जिसे मैं बग़ैर
तशरीह के अर्ज करके आगे बढ़ूंगा, और सफ़र भी मेरा काफ़ी होता है इस तकरीर के बाद। गुजारिश ये है कि अल्लाह का हुक्म है कि इन घरों को हर हालत में बुलंद रखा जाए। अगर कोई अपने खुद साख्ता अकीदे के पेशे नज़र, अगर कोई अपने वज़ई नजरिए के पेशे नज़र इन घरों को गिरा कर जमीन की सतह के बराबर कर देता है और इसी को वो अपना सही अकीदा समझता है, तो फिर मानना पड़ेगा कि वो कल भी कुरान की मुखालफत कर रहा था और आज भी कुरान की मुखालफत कर रहा है। मैंने अर्ज किया था ना कि मैं इसकी तशरीह नहीं करूंगा, बस जो मुझे अर्ज करना मकसूद था वो मैंने अर्ज कर दिया कि ये ऐसे घर हैं कि अहकमुल हाकिमीन का ये हुक्म है ता क़ियाम क़यामत कि इन घरों को हर हालत में बुलंद रखा जाए। तो किसी मुसलमान को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपने ज़ाती अगराद व मकासिद के पेशे नज़र अल्लाह के हुक्म में तब्दीली वाक़ई कर सके। कोई ये हक नहीं रखता। अब तमाम उलमाए मिल्लत इस्लामिया का मेरे नज़दीक, मैं किसी और की बात नहीं करता, मेरे नज़दीक तमाम फ़िरक़ इस्लामिया के उलमा का, मुबल्लिगीन का, खुतबा का ये फरीज़ा है कि वो कम अज़ कम इस नई नस्ल को मिंबरों से, मस्जिदों से, तकरीरों से, अपने वाज से ये बताएं तो सही कि ये घर कौन से हैं। आप पीछे बैठ गए, आगे हैं, आए आगे। कुछ नहीं कहता कोरोना वरोना कुछ नहीं है, आगे हैं आप। दरूद पढ़ें, सलावात। वाह, ये आखिर पता तो चले इस नई नस्ल को कि जिन घरों को गिराना नहीं है, जिन घरों को हमेशा बुलंद रखना है, आखिर कौन से घर हैं। क्योंकि जब तक इन्हें नहीं बताओगे इन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन कुरान की मुवाफकत कर रहा है और कौन कुरान की मुखालफत कर रहा है। खैरो जीते रहे चाहे। तो अब यहां पर इसे ज्यादा तफसीर में ले जाने की बजाय मैं वक्त के पेशे नज़र यहां हवाला दे रहा हूं कि कौन से वो घर हैं। तो पहली तफसीर का नाम है तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 50, मतबूआ बैरूत लबनान, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की। और उसका अंदर का कागज पीले रंग का अखबारी कागज और बाहर की जिल्द मैरून कलर की रकीक चमड़े वाली जिल्द। ये मैंने तफसील इसलिए बताई है कि आजकल कुछ लोगों को आजकल अदालत में जाने की आदत पड़ चुकी है। तो अगर कोई और किसी हवाले से बात करेगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं जिस तफसीर से पढ़ रहा हूं मैंने उसको तफसीलन बयान कर दिया है कि तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 50। 1 नंबर 2
तफसीर सालबी जल्द नंबर 7, नंबर 3 शवाहिदुत तंजीर, नंबर 4 तफसीर आलूसी जल्द नंबर 18। लेकिन मैं जिस तफसीर से पढ़ रहा हूं वो है तफसीर दुर्र मंसूर जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 50। जब नातिक कुरान ने अपने प्यारे प्यारे सहाबा के दरमियान बैठकर कुरान की इस आयत को पढ़ा, वाह वाह साहब, यानी जब रसूल दो जहान ने अपने प्यारे प्यारे रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के माबैन बैठकर इस आयत की तिलावत फरमाई, फ़कामा इलैहि रजुल, तो एक सहाबी, एक रज़ी अल्लाह, एक शख्स उठकर खड़ा हुआ। खड़े होकर उसने रसूल पाक की तरफ रुख करते हुए अर्ज किया, अय्यो बुयूतिन हाज़िही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये जिन घरों को गिराना नहीं है, मिसमार नहीं करना, जमीन के सीने के बराबर नहीं करना, कम अज कम ये फरमा तो दे कि ये घर कौन से हैं। फ़काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वहां आले ही नहीं है इसीलिए मैंने आले ही नहीं पढ़ा। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, बुयूतुल अंबिया, इन घरों से मुराद जिनको गिराना नहीं है अंबिया के घर हैं, यानी नबियों के वो घर हैं जिनको हर हालत में बुलंद रखना है। बस जवाब काफी था, लेकिन इधर रसूल ये जवाब सुना कर खामोश हुए। फ़कामा इलैहि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके बुजुर्ग सहाबियों में से एक बड़े बुजुर्ग सहाबी यानी तारीखी शख्सियत हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठकर खड़े हुए। रसूल के कदमों की जियारत से अपनी इबादत का हिस्सा वसूल करते हुए उन्होंने बारगाह नबूवत और रिसालत में अर्ज किया, हाज़ल बैतो मिनहा ले बैते अलीयन व फातिमाता, अली और बतूल के घर की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा, या रसूल अल्लाह, क्या ये घर भी नबियों के घरों में शामिल है? जीते रहे, सलामती हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। साहिबान इल्म, साहिबान फ़हम फरासत, पूरे भरे मदीने में सिर्फ यही एक घर तो नहीं था। वाह साहब वाह, जो मेरे सामने बैठे हैं, यानी पूरे मदीने में सिर्फ अली और बतूल का घर तो नहीं था, बाकी अंसारों के घर भी थे, महाजरीन के घर भी थे, कुरैश के घर भी थे, हाशमियों के घर भी थे। बड़े दूर क्यों जाते हो, उनका अपना घर भी था। लेकिन उन्होंने इशारा किया अली और बतूल के घर की तरफ कि या रसूल अल्लाह, क्या ये घर भी अंबिया के घरों में शामिल है? आपकी सलामती हो, मैं हमेशा आपके हक में दुआ गो रहा हूं, बचपन से लेकर इस बुढ़ापे तक एक फिक्रा दे रहा हूं जिस पर हो सकता है कि आप खामोश रह जाएं, लेकिन मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि उनके इस सवाल से
कयामत तक के लिए उनके अकीदे का इल्म हो गया। ओहो नहीं बच्चों, बात समझ में नहीं आई ना? याद 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 याद, जीते रहे, सलामती हो। आपका पैगाम पहुंचा है, इंशाअल्लाह मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद। शाबाश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ फिक्रा बच्चों फिर लें जो खामोश हो गए हो। बेटा अगर समझ में नहीं आया ना, बाद में दाद देने वाले से पूछ लेना कि गुलफाम साहब ने क्या कह दिया था। तो यहाँ उनके इस सवाल से उनके दिलो दिमाग में बसने वाले अकीदे का इल्म हो गया कि उन्होंने किसी और घर के लिए नहीं कहा, बल्कि अली और बतूल के घर की तरफ इशारा करके कहा क्या क्या ये घर भी अंबिया के घरों में शामिल है। तो मालूम हो गया कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी इस्लाम की तारीखी शख्सियत के अकीदे में अगर कोई नबियों के घरों जैसा घर था तो वो कल भी अली का था और आज भी। यार खैर हो, सलामती हो। आ जाए सामने, आ जाए, आप साइड पे बैठे, आ जाए सामने, इधर आ जाए। जियो यार। अब ये था उनका सवाल, ज़हनों में होगा तफसीर का नाम, वरना केसर तैयार हो रहा है, आप केसर ले लीजिएगा। वैसे भी लाहौर में 2-3 मकामात पर मैं इस मौजू पर तफसीलन गुफ्तगू कर चुका हूँ कि फौरन रसूल पाक ने उनका ये सवाल सुनकर इरशाद फरमाया, नाम हाँ ये घर अंबिया के घरों में शामिल है। यानी अब मैं फिक्रा बदल रहा हूं, यानी ये घर मासूमीन के घरों में शामिल है। नहीं नहीं साहब नहीं, जाफिया कॉलोनी में तशरीह की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। नाम हाँ ये घर अंबिया के घरों में शामिल है, यानी मासूमीन के घरों में शामिल है। बस जेन में रहे, ये बात जेन में रहे। अब मैं रसूल का जवाब मुकम्मल पेश कर रहा हूं। आप फरमाते हैं नाम हाँ ये घर अंबिया के घरों में शामिल है। सिर्फ शामिल नहीं, मिन मिन मिन। वाह जी वाह, ये कोरोना का असर है जो खामोश होके बैठे हुए हो। अच्छा वहां तफसीर में मैन एक मर्तबा है, वाज़ेह कर दूं, मैं मबद्दत के साए में 3 मर्तबा पढ़ रहा हूं कि रसूल ने फरमाया ये घर अंबिया के घरों में शामिल है। सिर्फ शामिल नहीं, मिन 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 अफाज़िलहा, ये घर नबियों के घरों से अफजल। जीते रहो बेटा, सलाम।
जाकुमुर रसूलो फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे वो लो, ओहो, और जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। वमा काना लिमोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। किसी मुसलमान मर्द को और किसी मुसलमान औरत को, हाँ वो जिस कबीले से हो, जिस घराने से हो, जिस इलाके से हो, उसे यह हक हासिल नहीं है कि वो नबी के फैसले पर अपने फैसले को मुसल्लत करे या नबी के फैसले पर अपने फैसले को तरजीह दे। और अगर कोई नबी के फैसले को रद्द करके अपने फैसले पर अमल करता है, बेशक सारी जिंदगी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ता रहे। वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की नाफरमानी करके जिंदगी बसर कर रहा है, वो खुल्लम खुल्ला अल्लाह के नजदीक गुमराह है। तो अब अल्लाह के रसूल का फैसला क्या है, साहिब वमा यंतिकु अनिल हवा का फैसला क्या है, मालिक कौसर की वो जबान जो आब कौसर से धुली हुई है उसका फैसला क्या है कि ये घर अंबिया के घरों से अफजल है। अब आप सब जानते हैं घर अफजल नहीं होता। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कमाल है साहिबाने। आप सबके इल्म में है कि घर अफजल नहीं होता, घर वाले अफजल होते हैं। मकान अफजल नहीं होता, मकीन अफजल होते हैं। बैत अफजल नहीं होता, अहलुल बैत अफजल होते हैं। तो अब इस घर के घर वाले कौन हैं, इस मकान के मकीन कौन है? अली एक, सैयदा दो, हसन तीन, हुसैन चार। तो रसूल का क्या फैसला है कि ये घर नबियों के घरों से अफजल है। तो घर अफजल नहीं होता, घर वाले अफजल होते हैं। तो फिर मानना पड़ेगा कि अली, फातिमा, हसन, हुसैन, आदम से लेकर ईसा तक, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ओहो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये सब के सब, आदम से लेकर हजरत ईसा तक, ये चारों के चारों, ये वैसे तो आगे भी सिलसिला इमाम आखिर तक है, ये सब के सब इन अंबिया से रसूल फरमा रहे हैं कि ये अफजल हैं इन अंबिया से, सब अंबिया से, 1,01,24,000 अंबिया से, आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया से ये अफजल हैं। तो आप बताएं मुसलमानाने आलम कि जब आदम जो के मफजूल है, नूह जो के मफजूल है, इब्राहिम जो के मफजूल है, मूसा जो के मफजूल है, ईसा जो के मफजूल है, जब उनके नामों के साथ अलैहिस्सलाम पढ़ना और लिखना इबादत है, तो अली अलैहिस्सलाम कहना मेलकर 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 जी ले लो। अच्छा जी, अच्छा, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जियो सफात ज़हन पर यह हकीकत भी नक्श रहे कि हम अली को अफजल अंबिया से मानते नहीं, रसूल मनवा रहे हैं। ओहो हो, हाय हाय हाय, बड़ी मेहरबानी। जो ले रहे हैं, हम
अली को अंबिया से मानते नहीं अफजल, हम आज खुद नहीं मानते बल्कि रसूल मनवा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तफसीर आपकी, कलम आपका, तहरीर आपकी, मुफस्सिर आपका, फरमान रसूल का। अब देखना पड़ेगा कि कौन मान रहा है और कौन जुठला रहा। जियो, सलामत रहो। वाह, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बयान जारी करते हो कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, वो अल्लाह का रसूल है और वो खातमुन नबिय्यीन और खातिमुल मासूमीन है। कहाँ है आयत में कि वो खातिमुल मासूमीन है? ओहो साहिबान, मैं जरा जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं। जो मैंने इन बच्चों से बड़ा कहा है काशिफ वालों से कि यार मेरा बड़ा सफर होता है, तारीख बदल दो, लेकिन इनकी भी मजबूरी है, बदल नहीं सकते, तो जरा मेरा जल्दी जल्दी साथ दीजिएगा ताकि मुझे बार बार रुकना ना पड़े। तो हमने कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्लामाबाद में ये कहा है इस आयत को पढ़कर कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। आयत तो पढ़ दी, इतने जुज़ का तर्जमा तो कर दिया, सोचा भी है कि आयत में है क्या? मोहम्मद तुम्हारे, मोहम्मद तुम्हारे, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। अपनों का बाप तो है। ओए होए होए, याद ही याद। यानी मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से, कुम कहा, कुमा, कुम जमा हाजिर, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। लेकिन फकुल ताल और नद्दो अबना आना, वाह जी वाह, वाह जी वाह। इन नसारा से कह दो हम अपने बेटे लाते हैं और तुम अपने बेटे लाओ। यार तुम मियां साहब हो, तुम्हारा बेटा तो मियां कहलवा रहा है। हाय हाय हाय, ओहो हो, तुम मियां साहब हो, तुम्हारा बेटा तो मियां कहलवा रहा है। तुम फुला साहब हो, तुम्हारा बेटा तो फुला साहब कहलवा रहा है। और जो मोहम्मद के बेटे हैं, आज उनके मुतल्लिक कहते हो कि हुसैन और हसन को रसूल का बेटा नहीं कहना चाहिए। ये कहने से पहले सोच लो कि रसूल ने नसारा से क्या कहा था। बोले बोले जो सामने बैठे, रसूल ने बहुक्म खुदा नसारा से क्या कहा था? हम अपने अपने बेटे लाते हैं, हम अपने बेटे लाते हैं। तो रसूल किन को ले गए? हुसैन एक, हसन दो। सामने कौन थे? नसरानी, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, मोहम्मद को नबी मानने वाले नहीं थे। हाथ धो गई है जो मोहम्मद को नबी नहीं मान रहे, वो तो मोहम्मद को नहीं कहते कि तू अपने नवाज से लाया है, बेटे क्यों नहीं लाया? होय होय होय, अली अली अली, वो तो रसूल से नहीं कहते।
कि तू अपने नवासे ले आया है, अपने बेटे नहीं लाया। क्यों? उन्हें यकीन था कि ये सादिक है, जिनको ये लाया है वाकयान अल्लाह के फैसले के तहत ये नबी के बेटे हैं। यार गैर सादिक मान जाएं तो उन्हें काफिर कहते हैं, खुद सादिक ना माने तो मुसलमान कहलाता है। खैर, मैं तर्जुमे की तरफ आता हूं। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, लेकिन अपनों का बाप है। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह का रसूल है। वह खातमन नबीयीन और साहिब खत्म नबूवत है। कहाँ इसमें है तर्जुमा कि मोहम्मद खातिमुल मासूमीन है। जिन बच्चों ने सोशल मीडिया पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है उनके जहनों में होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो बाद में तलाश कर लेंगे कि यहां आयत पढ़ के झूठ बोला जा रहा है। होए 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 होए। हाँ जी जी जी, माशाअल्लाह कि मोहम्मद खातिमुल मासूमीन है। कहाँ है? अच्छा, ये कहने के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आदम से लेकर रसूल पाक तक ये सब के सब मासूम हैं, लिहाजा अलैहिस्सलाम उनके नाम के साथ लिखा और पढ़ा जा सकता है जो मासूम हैं। लेकिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम के साथ अलैहिस्सलाम न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, चूंकि अलैहिस्सलाम सिर्फ और सिर्फ मासूम के नाम के साथ लिखा और पढ़ा जा सकता है। अगर आलमी मीडिया के एतबार से, सोशल मीडिया की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एक पढ़ने और सुनने वाले तक न पहुंचती तो शायद हम इस पर वजाहत करना जरूरी न समझते। लेकिन हम किसी और के लिए नहीं, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपनी बहू बेटियों को, अपने अफराद को यह समझाना अपना फरीजा समझते हैं कि जो भी ये कहता है कि अली मासूम नहीं है और उसके नाम के साथ अलैहिस्सलाम न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, तफसीलन इसका जवाब एक तकरीर में नामुमकिन है। लेकिन एक फिक्रा मैं दे रहा हूं, अपने अजहान को परे परवाज बख्शिएगा ताकि मुझे रुकना ना पड़े। जिन लोगों के नजदीक अली मासूम नहीं है, गुलफाम बबांगे दो हल, उनसे पूछने का हक रखता है कि जनाबे आदम ने अपनी माजरत कबूल करवाने के लिए जो नाम लिए थे, आया उनमें अली का नाम है? मेलकर 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 अब पानी दे। शाबाश। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताबा अलैह। जनाबे आदम ने अपने रब से चंद कलिमात की मारिफत का इल्म हासिल किया था और उन्हीं कलिमात के वसीले से हाय 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 हमारे बाप आदम की अल्लाह ने माजरत को कबूल किया। बाकी तौबा लिखते हैं, हम तौबा नहीं कहते, हम माजरत कहते हैं। बाकी खता लिखते हैं, हम खता नहीं कहते। आहा, इन्नल्लाह हस्तफा आदम, अल्लाह ने आदम को चुन लिया। अगर अल्लाह का चुना हुआ भी खता कर बैठे, तो फिर जो कुछ कहा जाएगा
इसके लिए नहीं कहा जाएगा, बल्कि चुनने वाले पर हर्फ आएगा। वाह, मैं कह गया, फिक्रा दे गया, मैं इस पे रुकता नहीं हूं। इन्नल्लाह हस्तफा आदम, अल्लाह ने आदम को चुन लिया। अल्लाह का चुना हुआ मासूम होता है। और तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार किया है कि आदम से लेकर ईसा तक सब के सब नबी जो है ये मासूम है। जब ये मासूम है तो हजरत आदम ने अपने रब से चंद कलिमात की मारिफत का इल्म हासिल किया था, और उन्हीं कलिमात के वसीले से जनाब आदम की अल्लाह ने माजरत हमारे नजदीक, बच्चों के नजदीक तौबा कबूल की। अब बताओ इस नई नस्ल को कि वो कलिमात कौन से हैं? हाय 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 साहब जी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं आज, खिलाफे आदत। बताओ इन बच्चों को, बताओ इन नौजवानों को कि वो कलिमात कौन से हैं, ताकि इन्हें पता चले कि जो हमारे बाप का वसीला बन सकते हैं वो हमारा वसीला क्यों नहीं हो सकते। हाय 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 हाय। अगर कोई खामोश रहता है तो बेशक रहे, लेकिन न तफसीरें खामोश रहती हैं, न कुतुब अहदीस खामोश रह सकती हैं, न तारीख की किताबें खामोश रह सकती हैं, और न हक बयान करने वाले हक गो की जबान रोक सकती है। आओ फिर हम रजू करते हैं तफसीर की तरफ कि ये कौन से कलिमात हैं जिनका हजरत आदम ने, हमारे बाप ने वास्ता दिया था। फिर मैं उसी तफसीर का नाम ले रहा हूं, तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 1, सफा नंबर 60, 61, 60 और 61। मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने, जिन्हें हिब्रुल उम्मत कहा जाता है, यानी उम्मत रसूल का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा अल्लामा, हिब्रुल उम्मत। चलो एक लफ्ज बच्चों को देता चलूं, आपको तो इल्म है, इन अजीजों को देता चलूं। हिब्रुल उम्मत से, यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से जब ये पूछा गया कि तुम जो इतना दरसे तफसीर देते हो, हदीस देते हो, तुम्हारा इल्म अली के इल्म के मुकाबला में कैसे है, तो इन्होंने साइलीन से कहा, सुनो, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मेरा इल्म अली के इल्म के मुकाबला में ऐसे है जैसे एक कतरा 7 समंदरों के मुकाबला में। नहीं नहीं, थका थका नारा नहीं चाहिए, ना मैं थक के पढ़ रहा हूं, ना थका नारा चाहिए। हाँ, शाबाश। या रसूल अल्लाह, ये कलिमात, बाबा जी मेरी गल समझ आ रही है? जहां समझना है मुझे कह देना, मैं आसान करूंगा, पंजाबी में समझा दूंगा, क्योंकि जो बैठते हैं वो लेने के लिए बैठते हैं, वो सुनने के लिए नहीं बैठते। तो या रसूल अल्लाह, वो कलिमात कौन से हैं जिनका हजरत आदम ने वास्ता दिया था? नाम फिर सुन ले, तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 1, सफा नंबर 60 और 61। मैं वहां से पढ़ रहा हूं। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि जनाब आदम ने अल्लाह की बारगाह में सवाल करते हुए कहा था, बेहक के मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हाय 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 हाय, दरूद से आल को निकालने वालों, जियो।
या अली या अली। जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं तशरीह नहीं कर सकता जो वाकई वक्त नहीं है। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, जनाब आदम ने वास्ता देते हुए कहा, बेहक़ मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, या अल्लाह तुझे वास्ता जाते मोहम्मद का और मोहम्मद की आल का। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फिर अर्ज किया, लेकिन वहां जो तफसीर में है उसको अर्ज करने से पहले मैं अर्ज करता हूं। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, ये हमारे यहाँ है, उनके यहाँ नहीं है, तफसीर में नहीं है, हमारे यहाँ है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रसूल से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो आल कौन सी है? ये हमारे यहाँ है, उनके यहाँ नहीं है। यानी मोहम्मद का वास्ता दिया, ये तो ठीक है, आपका वास्ता दिया, लेकिन ये जो आगे आल है, ये आल कौन सी है? शायद उनके जहन में ये होगा, शायद, ये मैं कह रहा हूं, किताब में नहीं है, शायद उनके जहन में ये होगा कि चूंकि हम हाशमी हैं, रसूल के चचा की औलाद हैं, तो शायद आल में हम भी शामिल होंगे। ओहो हो। बहरहाल अब मैं तफसीर की तरफ पलट रहा हूं, तफसीर दुर्र मंसूर की तरफ, कि या रसूल अल्लाह ये आल कौन से है? तो अब रसूल ने तफसीलन फरमाया कि जनाब आदम ने साला, उसे सवाल करते हुए कहा, बेहक़ मोहम्मदिन व अलीन व फातिमा बल हसन बल हुसैन। अब मैं आपको फिक्रा दे रहा हूं, ये फिक्रा वहां नहीं है। मालूम हुआ अली और फातिमा, हुसैन और हसन उस वक्त थे तो आदम ने वास्ता दिया। होए होए होए। सुभान अल्लाह। तो जनाब आदम जो वास्ता दे रहे हैं, मासूम है नहीं जी, हुण बोलना पवेगा, नहीं बोलोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। जनाब आदम जो वास्ता दे रहे हैं, रसूल के बाद अली का, सैयदा बतूल का, मौला हसन का, मौला हुसैन का, तो हजरत आदम तो मासूम है ना, मानते हैं ना कि सारे नबी मासूम है। जब मासूम है तो आदम मासूम है। अब आदम दे रहा है अली का वास्ता। अगर अली को गैर मासूम मानोगे तो फिर मानना पड़ेगा कि गैर मासूम मासूम से अफजल है। अब ये वो मंजिल है कि हर हालत में मानना पड़ेगा कि अली भी आदम से अफजल है। सिर्फ अली नहीं, सैयदा बतूल भी। और जिसके हरम के मुकाबले में ये ना उतर सके, उसके अपने मुकाबला में हसन मासूम है, हुसैन मासूम है। और तुमने खुद इकरार किया है कि मासूम के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखना और पढ़ना जायज है, इबादत है। अच्छा, अगर अली को मासूम नहीं मानते, जाओ अपने उलमा से जाकर पूछो। अगर उलमा के पास नहीं जा सकते तो फिर कब्र पे जाके पूछो। वाह जी वाह। आपका चुप करना भी, जो चुप कर गए हैं उनका हक है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं अगला फिक्र नहीं दे सकता। अगर तुम कहते हो अली मासूम नहीं है तो फिर जवाब दो, मदीने में जिस कदर खुलने वाले दरवाजे मस्जिद में खुलते थे, रसूल ने सब बंद करा दिए। इन्ना बाबा अली इब्ने अबी, वाह, जियो सलामत रहो। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा जी, अच्छा।
एक सेकंड, एक सेकंड, एक मोहम्मद वाल मोहम्मद। हाँ जी, रसूल ने बंद करा दिए। इल्ला बाबा अली इब्न अबी तालिब, सिवा अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे के, तो जिनके दरवाजे बंद हुए उनके मुंह खुल गए। रसूल को मिंबर पर जलवा फिगन होना पड़ा। हाँ भाई क्या बात है? कहने वालों ने कह दिया कि आपने फुला का, इसका, उसका, इनका, उनका, उनका, इनका, सबके दरवाजे बंद करा दिए सिवा अली के दरवाजे के। फरमाया यही तो तुम्हारी सोच गलत है। बाबा मैंने कहां बंद कराए हैं? वाह जी वाह, वाह जी वाह। है माना सदत्तो, अब बाबा कुम, मैंने तुम्हारे दरवाजे बंद नहीं कराए और ना मैंने अली का दरवाजा खुला रखा है, बल्कि ये उसका हुक्म था कि सब दरवाजे बंद करा दे, अली का दरवाजा खुला रख, ताकि कयामत तक पता चल जाए कि रज़ी अल्लाह और हैं अलैहिमुस्सलाम। है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नारा लगाना, आइए कहना कि हजरत अली के नाम के साथ या अली और फातिमा, हुसैन और हसन के नाम के साथ अलैहिस्सलाम नहीं लिखना चाहिए। उठाएं तफसीर कबीर, उठाएं तफसीर दुर्र मंसूर, उठाएं तफसीर अल कशाफ, उठाएं तफसीर रूहुल मानी, उठाएं तफसीर बैज़ावी, उठाएं कंजुल उम्माल, उठाएं अस्सवाइकुल मोहरिका, उठाएं जनाबुल मवद्दत, उठाएं मवद्दतुल कुर्बा, उठाएं अर्जुल मतालिब। कितनी किताबों के नाम लूं, कितनी तफसीरों के नाम लूं कि आयत तत्हीर के नुज़ूल के बाद हमारा त्वाहा रसूल कम से कम तफसीर में 40 दिन, फिर 6 महीने, फिर 8 महीने, फिर 9 महीने, कुल्ला यौमिन, हर दिन, 5 मर्रात, 5 मरतबा अली और बतूल के दरवाजे पे रुककर, दरवाजे पे हाथ रखकर आवाज देकर कहते रहे अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत। हाय हाय हाय, हर जर्रा कायनात जिसको सलाम भेजता है, वाह वही रसूल। ना मैं फिक्रा बदल देता हूं, बच्चों जरा आगे वो बैठा करें जो बोल सके। हर जर्रा कायनात जिसे सलाम देता है, मैं फिक्रा बदल रहा हूं, खुद अस्सलाम जिसे सलाम देता है। हमारा वो रसूल अली और बतूल के दरवाजे पर रुककर 9 महीने बराबर सलाम भेजता रहा। अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत, ऐ अहले बैत नबूवा, तुम पर नबियों का नबी सलाम भेज रहा है। अब मैं रुकूंगा नहीं, चूंकि घंटा गुजर चुका है, मैं बात दे के फिर आगे बढ़ रहा हूं। मुसलमानान आलम, इन किताबों से साबित हो गया कि आयत तत्हीर के नुज़ूल के बाद रसूल का अली और फातिमा,
हुसैन और हसन के दरवाजे पर रुककर सलाम भेजना इस बात की दलील बन गया कि इन पर सलाम भेजना तो रसूल की सुन्नत है। अब तुम बताओ इन पर सलाम ना भेजना किसकी सुन्नत? अब हम आते हैं फिर कुरान की तरफ। सलामुन अला नूह फिल आलमीन, अल्लाह हजरत नूह पर सलाम भेज रहा है, सिर्फ नूह पर नहीं। जाफिया कॉलोनी के रहने वालों, आपने मुझे पाला है, मुझे याद है मैं 6ठी 7वीं में था जब से मैं इस कॉलोनी में आ रहा हूं। आपने मुझे खतीब बनाया है, जो बुजुर्ग बैठे हैं बाएतबार खिताबत आपने मुझे पाला है। तो यहां जो मैं फिक्रा दे रहा हूं मैं तशरीह नहीं कर सकता, बच्चे तो खैर तशरीह मांगते हैं, लेकिन आपके सामने मैं तशरीह करना नहीं चाहता और न वक्त रखता हूं। सलामुन अला नूह फिल आलमीन, अल्लाह हजरत नूह पर सलाम भेज रहा है, सिर्फ नूह पर। सलामुन अला इब्राहीम, हजरत इब्राहीम पर अल्लाह सलाम भेज रहा है, सिर्फ इब्राहीम पर। सलामुन अला मूसा व हारून, अल्लाह हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम पर सलाम भेज रहा है, सिर्फ मूसा पर और हजरत हारून पर। लेकिन हमारे रसूल के लिए क्या कह रहा है? सलामुन अला इलयासीन। हाय हाय वहां सिर्फ नबी पर सलाम है, किसी नबी की आल पर अल्लाह ने सलाम नहीं भेजा। लेकिन अल्लाह हमारे नबी पर भी सलाम भेज रहा है और हमारे नबी की आल पर भी सलाम भेज रहा है। अगर कहा जाए गुलफाम साहब ये कहां से साबित है कि अल्लाह हमारे नबी की आल पर सलाम भेज रहा है, तो इसके सबूत के लिए ये लीजिए मैं हवाले दे रहा हूं। पहला हवाला दे रहा हूं सवाए के मोहरिका का, दूसरा हवाला दे रहा हूं तफसीरे कबीर का। मैं इन दोनों किताबों से लेकर इतने बड़े बड़े मजमे में ये हवाला पेश कर रहा हूं, और बाकी हवाला जात कभी मौका मिला तो फिर मैं अदा कर सकूंगा। यहां ये देखिए, ये मेरे हाथ में अस्सवाइकुल मोहरिका की फोटो कापी है, ये मेरे हाथ में है। ये मैं अस्सवाइकुल मोहरिका से पढ़ रहा हूं कि जब ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है सलामुन अला इल यासीन, अल्लाह इल यासीन पर सलाम भेज रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से जब पूछा गया कि ये इल यासीन कौन है, तो ये है, उन्होंने कहा अन्नल मुरादा बिज़ालिका आले मोहम्मद। वाह जी वाह। अल्लाह आले मोहम्मद पर सलाम भेज रहा है, जिन पर अल्लाह सलाम भेजे। देखिए है क्या सलामुन अला इल यासीन। अब रसूल के कुरान में कितने नाम हैं? 10 नाम है रसूल पाक के कुरान में। अब्दुल्ला एक नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 2, अहमद 3, बशीर 4, नज़ीर 5, त्वाहा 6, नून 7, कलम 8, अन्नूर 9,
यासीन। वाह जी वाह, थोड़ी चुप तू भी सदके। रसूल रसूल के कुरान में 10 नाम हैं। उन 10 नामों में से एक नाम कौन सा है? यासीन। यासीन पढ़ा जाता है, यासीन नाम है। गलत, बिल्कुल गलत। यासीन नाम नहीं है, नाम है सीन। देखिए, ये माहौल जो है जहां मैं पढ़ रहा हूं, ये इल्म परवर माहौल है। रात दिन उलमा की आमद और उलमा की बहार इस कॉलोनी में सारा साल कायम और दायम रहती है। मेरे सामने जनाब मुअम्मम हजरत अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है। यहाँ के जो पेश नमाज हैं वो भी जहाँ हो, मेरी तकरीर के बाद आप उनसे रजू कीजिए कि गुलफाम ये पढ़ के गया है। रसूल का नाम यासीन नहीं, रसूल का नाम है सीन, सिर्फ सीन। जिस तरह नून, जिस तरह कलम, इसी तरह नाम है सिर्फ सीन। ये पहले या क्यों है? ये है हर्फ निदा। निदा के बाद होता है मुनादा, यानी जिसे आवाज दी जाए, जिसे पुकारा जाए। अल्लाह ने सीन से पहले या रखकर आशिकान रसूल को इजाजत दे दी कि मोहम्मद को जब भी पुकारो निदा के बगैर ना पुकारना। होय 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 होय, मेहरबानी जी। ये आ रहा है ना रबिउल अव्वल, जितना कह सकते हो कहो या सैयदी, या मुर्शिदी, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर कोई कहे या के साथ पुकारना बिद्दत है तो पहले कहना कुरान से यासीन तो निकाल। यहां तो अल्लाह खुद हर्फ निदा से बुला रहा है। अच्छा जी, मेरा दिल बचल रहा है, वो वक्त मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन मेरा दिल सीने से बाहर आता है अगर मैं ये फिक्र ना कहूं। तो इसलिए मैं कहता हूं, आप ले ना ले, मैं कहता हूं रसूल की हदीस है, खुलिक तो अनावा अलीयुन में नूरन वाहिद, कि अली का और मेरा नूर एक ही वक्त में खल्क हुआ है। तो जिस तरह मोहम्मद के साथ या मोहम्मद कहना इबादत, इसी तरह अली के साथ या अली इबादत कहना। बड़ी मेहरबानी साहब। अगर इनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखना बिदअत और कहना बिदअत है तो हुजूर जरा आपको रजीव करना पड़ेगा अपनी सियासत्ता की तरफ, अपनी मोतबर सही तरीन किताबों की तरफ। अब मैं तशरीह में नहीं जाऊंगा, ये मेरे हाथ में है सही बुखारी, उसकी ये है मेरे हाथ में फोटो कॉपी, इंग्लिश तर्जमा। इसका मुतरजम है डॉक्टर मोहम्मद खान। उसने इसमें लिखा है कि ये रिवायत फुलां ने, ये सफ़ा नंबर है 258, इसमें उसने लिखा है कि ये रिवायत फुलां ने फुलां से। फिर सफ़ा नंबर है 355, यानी दोनों पर है 355। उसमें यह लिखा है कि यह रिवायत फुलां ने फुलां से, फुलां ने
फुला से, फुलाने फुला से, इन सब ने अन अलीयन अलैहिस्सलाम। ये थे वाह जी वाह कि ये रिवायत फुला 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 ने आखिर में जाकर कहा है, किससे लिखी लिए? अन अलीयन अलैहिस्सलाम। अब बताओ इनको कहां ले जाओगे? अच्छा जी, एक हवाला। अब मैं आ रहा हूं जल्दी जल्दी दूसरे हवाले पर। सही सुनने तिर्मिज़ी शरीफ जल्द नंबर अव्वल, मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं। उन्होंने भी यही लिखा है कि फुला रिवायत फुला ने फुला से, फुला से फुला से, फुला से फुला से 2 मरतबा लिखा है, और इन सब ने यह रिवायत ली है अन अलीयन अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम से। मालूम हुआ कि इनको अलैहिस्सलाम लिखना और इनको पढ़ना सिर्फ शिया नहीं पढ़ रहे, बल्कि अहले सुन्नत बुजुर्ग भी पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है उलमा की, जिसमें साहिबजादा फजल करीम ने यही बयान किया है कि ये हमारे नज़दीक सब अलैहिस्सलाम हैं। तो अब जो भी इनको अलैहिस्सलाम नहीं मानता, ना सुन्नी है ना शिया है, कौन है? खैर, वो जो कुछ भी है, मुझे हक के एतराज हासिल नहीं है। कोई मानता है या नहीं मानता, ये उसके अपने अकीदे और उसके अपने ईमान पर मुनहसर है। मैं किसी पर हक के एतराज नहीं रखता, अलबत्ता हम जो मानते हैं दलाइल देना मेरा फरीजा है। दरूद पढ़िएगा, सलावत। ओहो, ये मेरे हाथ में किताब का टाइटल है, सफ़ा नंबर है इसका 90, सिफतुस सफ़वा, हजरत इमाम जौज़ी की यह किताब है। उन्होंने भी इसमें यही लिखा है कि फुलाने फुला से, फुलाने फुला से, और आखिर में जाकर लिखा है कि यह रिवायत इन सब ने ली है अन फातिमा अलैहिस्सलाम, जनाबे सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम से। अब मैं फिर हवाला दे रहा हूं, किताब का नाम है मिरअतुल मनाजिह, उर्दू तर्जमा है, शरह है मिशकातुल मसाहबी, जल्द नंबर 8। तर्जमा किसने किया है? हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान साहब गुजराती, उनकी यह किताब है, यह तर्जमा है असल किताब का। इसका सफ़ा नंबर है 445। इसमें उन्होंने फिर लिखा है कि इमाम हसन से यह रिवायत फुला 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 ने बयान की है, और उन सब ने बयान की है अनिल हसन अलैहिस्सलाम। ओहो ओहो, किस तरह मैंने तलाश किया है और कैसे आप चुप करके बैठ गए, दरूद तक नहीं पढ़ा आप लोगों ने। यानी सबसे ज्यादा जो मुझे तलाश करनी पड़ी है वो ये किताब है, क्योंकि इसकी जो बाकी एडिशन आए हैं उनसे ये निकाल दिया गया है, उनमें रज़ी अल्लाह लिखा गया है। तो इसको तलाश करते हुए मुझे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, और बड़ी मुश्किल से मैंने ये किताब पैदा की है कि यहाँ लिखा हुआ है अनिल हसन अलैहिस्सलाम। मालूम हुआ हसन अलैहिस्सलाम था, है और रहेगा। बस ये आखिरी हवाला सुने और मैं यही खत्म कर दूं, ताकि मेरे मातमी भाई इस इबादत को मेराज इबादत तक पहुंचा सके। ये लीजिए, अब मैं फिर हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम है, घबराए तो नहीं ना भाई, ये मैं आखिरी हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम है मजमुअ ज़वाइद व मंबउल फवाइद, अल्लामा दैलमी की, जल्द नंबर 9। यहां से मैं लेके पढ़ रहा हूं, सफ़ा नंबर 180, बाब मनाकिबिल हुसैन नेबने अलीयन। ये देखिए, ये लिखा हुआ है जली हरूफ में, बाब मनाकिबिल हुसैन नेबने अलीयन अलैहिस्सलाम। अब मैंने आपको दिखा दिया अली पर भी सलाम,
सैयदा पर भी सलाम, हसन पर भी सलाम, हुसैन पर भी सलाम। यार अगर तेरे बुजुर्गों पर कोई सलाम नहीं भेजता हमारा कसूर है। अल्लाह भी सलाम भेज रहा। अच्छा जी, अल्लाह भी सलाम भेज रहा है, रसूल भी सलाम भेज रहा है, असहाबे रसूल भी सलाम भेज रहे हैं, उलमाए मिल्लत इस्लामिया भी सलाम भेज रहे हैं, क्योंकि ये घराना है ही सलाम वाला। सलामती आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूं कि जहां जहां भी मेरे शिया सुन्नी भाई आशिकान रसूल मौजूद हैं, वो सब इसी इश्क के साए में यहां भी शादो फरहान रहे और वहां भी कामयाब व कामरान रहे। दरूद पढ़िएगा, सलावत। कभी मुझे मौका मिला और ऐसा मौजू फिर चल पड़ा जाफिया कॉलोनी में, तो मैं ये बताऊंगा कि किस किस सहाबी ने इमाम हसन को रिकाबे पकड़कर घोड़े पे सवार किया है। हो ये है इस घराने का मकाम अजमत। यहां मत देखो कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। जो अल्लाह ने इनको मकाम बख्शा है वो देखो। क्या इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था किसी सहाबी से कि मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर आओ? क्या वो अली हसन से खफा हुए, नाराज हुए? उठाए तारीखुल खुलफा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की, बल्कि उन्होंने हसन का सर चूमा और चूम कर कहा बेशक जो कुछ आपने कहा है सही है कि ये आपके बाप का मिंबर है। इसी तरह इमाम हुसैन ने फरमाया था किसी सहाबी से कि अपने बाप के मिंबर पर जाओ। फिर तारीखुल खुलफा जलालुद्दीन सयूती की, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर आओ। लेकिन किस तरह वो इनका मकाम देकर जा रहे हैं कि उन्होंने भी यही कहा कि ला मिंबरा अभी, मेरे बाप का तो कोई मिंबर नहीं है, ये मिंबर है ही आपके बाप का। तो जब बाप के लिए दरूद है, सलाम है, ओए होए होए होए, यही फिक्रा जो मैंने शुरू में दिया था यही मैं आखिर में दे रहा हूं कि जब बाप के लिए दरूद है, बाप के लिए सलाम है, तो आज उम्मत इस्लामिया में इंतशार फैलाने की खातिर आज मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम को दांव पर लगाते हुए आज हमारे अमन आमा में खलल डालने की खातिर आज ताहूती कुव्वतों के इशारे पर मुसलमानों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए ऐसा नारा लगाया जा रहा है जिसका ना कुरान इजाजत देता है, ना हदीसें इजाजत देती है, ना असहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इजाजत देते हैं, ना अकाबरीन मिल्लत इस्लामिया इजाजत देते हैं। ये वही हसन नहीं जो रसूल के शानों पर सवार होता था, ये वही हसन नहीं कि बार बार रसूल पाक अपने दाएं जानू पर हसन को बिठाकर और बाएं जानू पर हुसैन को बिठाकर हसन का मुंह चूमते थे, हुसैन का गला चूमते थे। चंद एक मर्तबा हुसैन ने भी चाहा कि नाना किसी तरह मेरा भी मुंह चूमे। जैसे हसन का मुंह चूम कर रसूल हुसैन की तरफ मुतवज्जे हुए, हुसैन ने भी अपना दहने मुबारक अपना मुंह आगे बढ़ाया
रसूल ने हुसैन के रुखसार पर हाथ रखकर मुंह फेर कर फिर हुसैन के गले का बोसा लिया। ज़हरा का लाल रोता हुआ घर आया और आकर कहा, अम्मा जरा मेरा मुंह तो चूमो। मरहबा आजरो को मिलल्ला, बस ज्यादा देर नहीं, 2-4 मिनट। बेटा खैर तो है? मां हमेशा नाना भाई हसन का मुंह चूमते हैं, मेरा गला चूमते हैं, खैर तो है? कहा, बेटा तेरे मुंह से तो जन्नत की खुशबू आ रही है। या इतने में रसूल पाक हसन को लिए हुए घर में दाखिल हुए। बीबी हाथ बांध कर अर्ज करती है, बाबा जान मेरा हुसैन रो रहा है। क्यों बेटी? कहता है, नाना मेरा मुंह नहीं चूमते, हमेशा गला चूमते हैं। रसूल आगे बढ़े, हसन को नीचे उतारा, हुसैन की तरफ मुतवज्जे हुए। मां बेटे को यकीन था कि अब रसूल हुसैन का मुंह चूमेंगे। जैसे हुसैन ने मुंह आगे किया, रसूल ने फिर मुंह हुसैन का फेर कर हुसैन के गले का बोसा लिया। सैयदा की धाड़ें निकल गई और रो के कहा, बाबा फिर मेरे बेटे का मुंह नहीं चूमा। कहा, फातिमा मेरी मजबूरी है, हसन का मुंह इसलिए चूमता हूं कि इन्हीं लबों के साथ जहर का जाम पिएगा। इसके कलेजे के टुकड़े कट कट कर मुंह से बाहर आएंगे और हुसैन का गला इसलिए चूमता हूं कि हाय करबला, इसके पियासी गर्दन पर शिमर का खंजर चलता रहेगा। रोने वालों, अज़ादारों, सैयदों गैर सैयदों, जब रसूल का वक्त विसाल करीब आया, जिब्राइल रसूल के लिए जन्नत से कफन भी लाया, काफूर भी लाया। अली भी मौजूद है, बतूल भी रो रही हैं, हसनैन भी बैठे हुए हैं, सैयदा ज़ैनब व कुलसूम भी मौजूद है। जैसे सामने जन्नत का कफन और जन्नत का काफूर रखा गया, रसूल आवाज देकर कहते हैं, या अली जरा मेरी कमर को सहारा दे। अली ने सहारा दिया। रसूल ने कफन का एक टुकड़ा और काफूर का एक हिस्सा अपने लिए रखा। अली ये मेरा हिस्सा है। कफन का दूसरा टुकड़ा और काफूर का दूसरा हिस्सा रोती हुई बतूल को देकर आवाज देकर कहा, फातिमा मेरी अहले बैत में से सबसे पहले जख्मी पहलू का दर्द लेकर तू मेरे पास आएगी। ये तेरा हिस्सा है। कफन का तीसरा टुकड़ा और काफूर का तीसरा हिस्सा रोते हुए हसन के हवाले किया, अली के हवाले किया। कहा, या अली ज़र्ब खाकर मेरे पास तू आएगा। ये कफन का टुकड़ा और ये काफूर का तीसरा हिस्सा तेरे लिए है। बच गया आखिरी हिस्सा, चौथा टुकड़ा। रसूल ने कफन का चौथा टुकड़ा और काफूर का चौथा हिस्सा हसन के हवाले किया। कफन भी खत्म, क्या अब भी मैं पढ़ूं? मेरे पढ़ने की जरूरत है। कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। जब कफन और काफूर दोनों खत्म हो गए, बहनों वालों, ज़ैनब ने हुसैन को देखा। रोते हुए हुसैन ने मां को देखा। जब दोनों बहन भाई मिलकर रोए, सैयदा रोकर कहती है, बाबा बाबा क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? क्यों बेटी? कहा, बाबा हर एक को कफन का टुकड़ा भी दिया है, काफूर का हिस्सा भी दिया है, लेकिन मेरे हुसैन को नहीं दिया। वो देखो दोनों बहन भाई रो रहे हैं। रसूल आवाज देकर कहते हैं, हुसैन हुसैन जरा मेरे करीब आ। गरीब ज़हरा करीब आया। रसूल ने मुंह चूमा, गला चूमा, सीना चूमा,
रोकर कहते हैं मेरे लाल, कफन का टुकड़ा उन्हें दिया जाता है जिन्हें कोई गुस्ल देने वाला हो। काफूर उन्हें दिया जाता है जिन्हें कोई कफन पहनाने वाला हो। हाय रोने वालों, हसन को तो कफन दे दिया था, लेकिन मुसलमानों ने हसन के कफन के साथ क्या सलूक किया। जब ताबूत शहजादा हसन उठाया गया, हुसैन और भाई ताबूत लेकर चले। कहां लेकर आए? जहां लाने का हक था। इधर लाए, उधर आपको पता है कि जब सरदारों का जनाजा उठाया जाए, ताबूत उठाया जाए, तो रियाया सरदारों के ताबूत पर चादरें डालती है, फूल बरसाती है, फूलों की चादरें डालती है। हसन भी तो कायनात का सरदार था। जब इसका ताबूत मदीने की गलियों से चला, कुछ मुसलमानों ने चादरों की बजाय 70 तीर बरसाए। मरहबा मरहबा मरहबा, बतूल दुआएं दे रही है। 7 तीर ताबूत से गुजरकर, कफन से गुजरकर मौला के जिस्म में जाकर पैबस्त हो गए। यहां जाकिर पढ़ते हैं, गलत नहीं पढ़ते, सही पढ़ते हैं। कुतुब में है कि जैसे जनाबे हसन के ताबूत पर तीर बरसे, अब्बास बगैर इमामा संभाले, बगैर नालैन संभाले दौड़े घर की तरफ, हुजरे से आके तलवार उठाई। जब जाने लगे, सैयदा ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, अब्बास मेरी चादर की कसम रुक जा। गाजी के कदम रुके। रो लो, ये रोने की रातें, ये पुरसा देने की रातें हैं। अब्बास के कदम रुके। सैयदा हुक्म, अब्बास भाई का ताबूत लेकर गया था, तलवार की जरूरत क्यों पड़ गई? रोकर कहते हैं, सैयदा मदीने के कुछ लोगों ने बतूल की औलाद को बेवारिस समझ लिया। तेरे भाई के ताबूत पर तीर बरस रहे हैं, इसीलिए तलवार उठा के जा रहा हूं, पता चले कि अभी अब्बास जिंदा है। सैयदा रोकर कहती, अब्बास जब तक हुसैन इजाजत ना दे तलवार नहीं उठानी। इधर अब्बास आए, बाबा अली का जलाल बनकर, हाथ में तलवार संभाले हुए। उधर हुसैन आगे बढ़े। अब्बास मौला हुक्म, तलवार मुझे दो। तलवार दे दी। अब्बास मौला हुक्म, मुस्लिम मौला इरशाद, हनफिया आका फरमान, अब्दुल्ला बिन जाफर मौला हुक्म, जल्दी करो हसन का ताबूत उठाओ। चारों ने मिलकर ताबूत उठाया। अब्बास अर्ज करते हैं, मौला कहां ले चले? हुसैन रोकर कहते हैं, दोबारा घर। और रोने वालों, जब घर का नाम आया, गाजी रोकर कहते हैं, ज़हरा का लाल, बतूल का बेटा, अगर मजलूम ही रहना था तो बाबा ने मुझे किस दिन के लिए मांगा? कहा ताबूत घर ले चलो। तारीख मजलूमियत का यह पहला ताबूत है जो तीरों का निशाना बनकर घर वापस आया। बहनें बड़ी, बेटियां बड़ी, जनाने हाशमिया बड़ी। आपकी 7 शहजादियां थी, 8 बेटे थे। जब ताबूत घर में आया है, 13 बहनें इमाम की घर में मौजूद थी, जो बाकी मौजूद थे वो अलग। बेटियां आगे बढ़ी, बाबा के जसद मुबारका से तीर निकाले। अल्लाह जाने तीर के साथ कितना गोश्त आया, कितना खून जिस्म से बाहर आया। 7 यतीम शहजादियां बाबा के ताबूत के साथ सर टकराकर जब रोने लगी,
कभी किसी चचा ने संभाला, कभी किसी चचा ने संभाला, किसी चचा ने पानी पिलाया, किसी ने सर पे हाथ रखा, किसी ने सहारा दिया। मैं कहता हूं इमाम हसन की यतीम शहजादियों, तुम्हारी बड़ी अच्छी किस्मत थी। जब तुम बाबा के लाशे से लिपट कर रोई, तुम्हें चचाओं ने संभाला। लेकिन हाय करबला, हाय यतीम सकीना, जब बाबा के लाशे से लिपट कर रोई, शिमर ने इतने तपाते। मातम हसन, मातम हसन, मातम हसन।